नमस्कार, मैं पिंकी रमोल। अर्ली हिस्ट्री ऑफ हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों का प्रारंभिक इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन इज shrouded in obscurity. However, recent archaeological explanations and research trace human habitation in the later stage of the Paleolithic period. इस क्षेत्र का प्राचीन इतिहास अभी भी अस्पष्ट है। हालांकि हाल ही में हुए पुरातात्विक अन्वेषण और शोध से पता चलता है कि यहाँ पाषाण युग के उत्तरार्ध में मानव सभ्यता विकसित हुई थी। Stone tools and flakes have been discovered in various parts of the state, particularly in the Shivalik foothills, including Guler, Dehra, Dhaliara, and Kangra in the Vees Valley, Bilaspur and Nalagarh in the Sirsa Satluj Valley, and Suketi area in the Markanda Valley of सिरमौर। राज्य के विभिन्न भागों, विशेषकर शिवालिक तलहटी में पत्थर के औजार और टुकड़े पाए गए हैं, जिनमें शामिल है व्यास घाटी में गुलेर, दहरा, ढलियारा और कांगड़ा, सिरसा सतलुज घाटी में बिलासपुर और नालागढ़, और सिरमौर की मारकंडा घाटी में सुकेती क्षेत्र। 9 million years old ape fossils found in हरितालंगर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के हरितालंगर में मिले 9 मिलियन यानी 90 लाख वर्ष पुराने बानर जीवाश्म। सुकेती फॉसिल पार्क नियर नाहन, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर जिला के नाहन के पास सुकेती जीवाश्म पार्क। सुकेती फॉसिल पार्क set up by the Geographical Survey of India was the first Asian park to be constructed at the literal venue where the actual fossils were found. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित सुकेती जीवाश्म पार्क पहला एशियाई पार्क था जो उस स्थान पर बनाया गया था जहां वास्तविक जीवाश्म पाए गए थे। A recently unearthed 25 million years old rock fossil of a palm tree in Tethys Fossil Museum, कसौली। हाल ही में टैथिस जीवाश्म संग्रहालय कसौली में खोजा गया एक ताड़ के पेड़ का 25 मिलियन वर्ष पुराना चट्टानी जीवाश्म। Evidence of settled life has also been found at Roar and Nandroor in Kangra, indicating that human settlements have spread throughout the region, supporting communities engaged in livestock rearing, agriculture, and allied activities. कांगड़ा के रोर और नंदरूर में भी स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि मानव बस्तियां पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी और उस समय मानव समुदाय पशुपालन, कृषि और संबंध गतिविधियों में शामिल थे। But it must be emphasized that the evidence found here are not fossils in the biological sense, that is, bones or plants,
but archaeological fossils, evidence of early human activities, like tools including choppers and flags, indicating human presence in the region. लेकिन यह जोर देकर कहा जाना चाहिए कि यहां पाया गया साक्ष्य जैविक अर्थ में जीवाश्म, उदाहरण के लिए हड्डियां या पौधे नहीं है, बल्कि पुरातात्विक जीवाश्म है। प्रारंभिक मानव गतिविधियों के साक्ष्य, जैसे कि औजार में कुल्हाड़ी और शल्क शामिल है, जो इस क्षेत्र में मानव उपस्थिति का संकेत देते हैं। अर्ली शेल्टर्स एंड ट्राइब्स, प्रारंभिक निवासी एवं जनजातियां। द इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 to 1750 BCE extended from the Arabian Sea to Gangetic Valley, covering Punjab up the Himalayan foothills. सिंधु घाटी सभ्यता 3000 से 1750 ईसा पूर्व का विस्तार अरब सागर से गंगा घाटी तक था, जो पंजाब से हिमालय की तलहटी तक फैली हुई थी। Historians suggest that its expansion led to the displacement of Munda-speaking Korean people into the Himalayas, including present-day Himachal Pradesh. In the hills of Himachal Pradesh, the Korean people could live peacefully and preserve their way of life. इतिहासकारों का मानना है कि इसकी वृद्धि के कारण मुंडा भाषी कोलरियन लोगों का हिमालय में विस्थापन हुआ, जिसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में कोलरियन लोग शांति पूर्वक रह सके और अपनी जीवन शैली को संरक्षित कर सके। In the Vedas, which are among the oldest sacred texts of Hinduism, they have been referred to as Das, Dasayu, and Nishads. However, in later works such as the epics Mahabharata and Ramayana and Purans, post-Vedic texts, these groups seem to be remerged or reclassified under names like Kinnars, Nags and Yakshs. वेदों में जो हिंदू धर्म के प्राचीनतम पवित्र ग्रंथों में से है, इन्हें दास, दसयु और निषाद के रूप में संदर्भित किया गया है। हालांकि बाद के ग्रंथों जैसे महाकाव्यों, महाभारत और रामायण और पुराणों, वैदिकोत्तर ग्रंथों में इन समूहों को किन्नर, नाग और यक्ष जैसे नामों के तहत पुनः कल्पित या पुनः वर्गीकृत किया गया प्रतीत होता है। This transition in terminology like reflects a process of culture assimilation or reinterpretation. The shift from terms like das, dasayu, with the more hostile or outsider connotations, to kinnars, nagas, yakshas with mythological significance, suggests a blending of historical encounters with literal and religious imagination. शब्दावली में यह परिवर्तन संभवतः सांस्कृतिक समावेशन या पुनर्व्याख्यान की प्रक्रिया को दर्शाता है। दास, दसयु जैसे शब्दों जिनमें अधिक शत्रुतापूर्ण या बाहरी अर्थ निहित है, से किन्नर, नाग, यक्ष जो पौराणिक महत्व रखते हैं की और यह परिवर्तन ऐतिहासिक संपर्कों के साहित्यिक और धार्मिक कल्पना के साथ
मिश्रण का संकेत देता है। The Kolrian people, that is the Kols or Mundas, are believed to be among the earliest shelter of Himachal hills, possibly the Kolis, Halis, Dooms and Chanals of the western Himalayas, as well as the Chamang and Damang of Kinnaur, are their descendants. माना जाता है कि कोलरियन लोग यानी कोल या मुंडा हिमाचल की पहाड़ियों के सबसे प्रारंभिक निवासी थे। संभवतः पश्चिमी हिमालय के कोली, हाली, डूम, चनाल तथा किन्नौर के चमांग और दमांग इसी प्राचीन नस्ल के वंशज हैं। The second phase of migrants came in the form of Mongoloid people known as the Bhot and Kirats, who made the region their home, and their present day descendants are found in Kinnaur and Lahaul Spiti. प्रवासियों का दूसरा चरण मंगोलियड लोगों के रूप में आया, जिन्होंने भोट और किरात के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र को अपना घर बनाया और उनके वर्तमान वंशज किन्नौर और लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। Later, the third and the most significant wave of migrants arrived in the form of the Aryas, who migrated from their Central Asian homeland into the Indian subcontinent. बाद में प्रवासियों की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण लहर आर्यों के रूप में आई, जो अपने मध्य एशियाई मातृभूमि से भारतीय उपमहाद्वीप में आए। Over time, they extended their influence into Himachal Pradesh, playing a pivotal role in shaping its history and culture through the introduction of Vedic traditions, Indo-Arya languages, and social structures, which blended with the region's existing indigenous and Mongolese legacies. समय के साथ उन्होंने अपने प्रभाव को हिमाचल प्रदेश तक विस्तारित किया और इसके इतिहास व संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वैदिक परंपराओं, इंडो आर्यन भाषाओं और सामाजिक संरचनाओं का परिचय कराया, जो इस क्षेत्र की मौजूदा आदिवासी और मंगलोइड विरासत के साथ घुल मिल गई। Before the wide separate dominance of Vedic Aryas in the Indian subcontinent, the Kashkanets inhabited the Himalayan region. Scholars believe the Kashs ancestors of the Kanates were early Himalayan inhabitants, possibly present before or alongside the Aryas. भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक आर्यों के व्यापक प्रभुत्व से पहले खशकनेत हिमालय क्षेत्र में रहते थे। विद्वानों का मानना है कि खश, जो कनेत के पूर्वज थे, हिमालय के शुरुआती निवासी थे, संभवतः आर्यों से पहले या उनके साथ मौजूद थे। They saw themselves as sons of the Himalayas, a claim echoed in their culture, ethnicity, and history. However, it's debated whether they were truly aboriginal or an early Indo-Arya group that blended with local mountain tribes. वे खुद को हिमालय के पुत्र मानते थे, जो उनकी संस्कृति, जातीयता और इतिहास में झलकता है।
हालांकि इस बात पर बहस है कि क्या वे वास्तव में मूल निवासी थे या एक प्रारंभिक इंडो आर्य समूह जो स्थानीय पर्वतीय जनजातियों के साथ घुल मिल गया था। फॉर्मेशन ऑफ अर्ली पॉलिटिकल यूनिट्स, प्रारंभिक राजनीतिक इकाइयों का गठन। In the Shimla Hills, several small territorial units, often called khunds, contributed to local governance. शिमला पहाड़ियों में कई छोटी क्षेत्रीय इकाइयां, जिन्हें अक्सर खुंड कहा जाता था, स्थानीय शासन में योगदान देती थी। Regions such as Khund, Tharoj, Kumarsen and Kotkhai originally consisted of multi such units governed through collective decision making. Gadmat. Over time, leaders known as Muana or Marvi emerged within these ghunds, frequently engaging in tradition conflicts. घुंड, थरोच, कुमारसेन और कोटखाई जैसे क्षेत्र मूल रूप से कई ऐसी इकाइयां शामिल थी जिनका शासन सामूहिक निर्णय प्रक्रिया गणमत के माध्यम से होता था। समय के साथ इन खुंडों में मुआना या मारवी के नाम से जाने जाने वाले नेता उभरे, जो अक्सर क्षेत्रीय संघर्षों में उलझे रहते थे। When a Muana successfully expanded his rules over multiple khunds, he assumed the title of Thakur or Rana, and his principality came to be known as Thakurai or Rahun. जब कोई मुआना कई खुंडों पर सफलतापूर्वक अपना शासन फैला लेता था, तो वह ठाकुर या राणा की उपाधि धारण कर लेता था और फिर उसकी रियासत को ठकुराई या राहुल के नाम से जाना जाता था। The fusion, fission, expansion and contraction of these units continued until the Brahmins and Kshatriyas overthrew the Muanas, Thakurs and Ranas, leading to a shift in power structures. इन इकाइयों का विलय, विखंडन, विस्तार और संकुचन तब तक जारी रहा जब तक कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मुआनाओं, ठाकुरों और राणाओं को उखाड़ फेंका, जिससे सत्ता संरचनाओं में बदलाव आया। The early history of Himachal Pradesh was shaped by tribal janpads, republics, and ekrazyas, monarchies that thrived in the western Himalayas and part of the central Himalayas region. These political units largely vanished from the political sense before 350 AD, Common Era, as larger empires rose to power. हिमाचल प्रदेश का प्रारंभिक इतिहास आदिवासी जनपदों, गणराज्यों और एक राज्यों, राजतंत्रों से जुड़ा हुआ है, जो पश्चिमी हिमालय और मध्य हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में फले फूले। यह राजनीतिक इकाइयां 350 ईस्वी सामान्य युग से पहले काफी हद तक राजनीतिक परिदृश्य से लुप्त हो गई, क्योंकि बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। एक्सटर्नल डायनेस्टीज एंड देयर इन्फ्लुएंस, बाहरी राजवंश और उनका प्रभाव। Some hill states were tributaries of the Yodhas, a powerful confederacy later defeated by Samundragupta in the 4th century CE. कुछ पहाड़ी राज्य
योद्धियों के अधीन थे, जो एक शक्तिशाली संघ थे, जिन्हें बाद में समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी ईस्वी में परास्त किया। The Audumbar thrived in Kangra during the early centuries BCE to CE, while Trigarth flourished there in an earlier period. औदुंबर कांगड़ा में प्रारंभिक शताब्दियों ईसा पूर्व से ईसवी तक फले फूले, जबकि त्रिगर्त वहां पहले के काल में समृद्ध था। The Kulotu established their capital at Nagar in Kullu, while the Kunindos extended their influence over the Shivalik foothills between the Satluj and Yamuna, including Shimla and Sirmaur. कुलोतों के कुल्लू में नगर को अपनी राजधानी बनाया, जबकि कुनिंदों ने सतलुज और यमुना के बीच शिवालिक तलहटी क्षेत्रों जैसे शिमला और सिरमौर तक अपना प्रभाव बढ़ाया। Jain literary sources suggest Chandragupta Maurya's empire reached parts of the Himalayan region, including areas now in Himachal Pradesh and Gadhwal. जैन साहित्यिक स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक फैला, जिसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल के क्षेत्र शामिल है। Ashoka's region brought parts of this region under Maurya's influence, as hinted by inscriptions at Dehradun and Topra. अशोक के शासनकाल में इस क्षेत्र के कुछ भाग मौर्य प्रभाव में आए, जैसा कि देहरादून और टोपरा के शिलालेखों से संकेत मिलता है। Greek Bactrian coins found in Chamba, Kangra and Hamirpur confirm Indo-Greek presence in these areas. चंबा, कांगड़ा और हमीरपुर में मिले ग्रीक बैक्टीरियन सिक्के इन क्षेत्रों में इंडो ग्रीक उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। The Huns briefly occupied the Chamba region as evidenced by numismatic findings. हूणों ने कुछ समय के लिए चंबा क्षेत्र पर कब्जा किया था, जैसा कि मुद्रा शास्त्रीय साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। Hunsang accounts circa 629 to 645 CE note that Kullu, Surghana, Brahmaputra and Kumayu were under Harshvardhan's rule, a claim supported by the Rajtargini. ह्यूनसांग के वृतांत लगभग 629 से 645 ईस्वी में उल्लेख है कि कुल्लू, सुरघना, ब्रह्मपुत्रा और कुमायूं हर्षवर्धन के शासन के अधीन थे, जिसकी पुष्टि राजतरगिणी से भी होती है। फॉर्मेशन ऑफ हिल स्टेट्स एंड राजपूत इन्फ्लुएंस, राजपूत प्रभाव और पहाड़ी राज्यों का गठन। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द वर्धन एम्पायर, नॉर्दर्न इंडिया फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स इन द सिक्स हिमालयाज between the Ravi and Yamuna rivers. Numerous petty chieftains known as Ranas and Thakurs emerged. हर्षवर्धन साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया। हिमालय के निकट रावी और यमुना नदियों के बीच कई छोटे छोटे प्रमुख, जिन्हें राणा और ठाकुर कहा जाता था, उभरे। These small principalities often clashed with each other and were eventually overtaken by Rajput adventurers who founded powerful hill states.
ये छोटी छोटी रियासतें अक्सर आपस में लड़ती थी और अंततः राजपूत साहसियों ने इन पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने शक्तिशाली पहाड़ी राज्यों की स्थापना की। Prominent Rajput states that emerged include Trigarth, covering most of the outer hills between the Satluj and Ravi, excluding Kullu and extending to the Jalandhar Doab in the plains. प्रमुख राजपूत राज्य जो उभरे उनमें शामिल थे त्रिगर्त, कुल्लू को छोड़कर सतलुज और रावी के बीच बाहरी पहाड़ियों का अधिकांश हिस्सा और मैदानों में जलंधर दोआब तक विस्तार। जसवा, गुलेर, सीवा, दातरपुर, नूरपुर, चंबा, कुल्लू, सुकेत, मंडी, बिलासपुर, कहलूर, नालागढ़, हिंदूर, कुटलेहर और बाघल। Much of the region between the Satluj and Yamuna rivers come under the control of the chiefs of Bushehr and Sirmaur. सतलुज और यमुना नदियों के बीच का अधिकांश क्षेत्र बुशैर और सिरमौर के प्रमुखों के नियंत्रण में आया। The remaining areas were held by smaller chieftains of the 12, 12 and 18, 18 ठाकुराई। शेष क्षेत्र 12, 12 और 18, 18 ठाकुराई के छोटे छोटे प्रमुखों के कब्जे में था। मेडिवल पीरियड एंड मुगल इन्फ्लुएंस, मध्यकाल और मुगल प्रभाव। During the early medieval period, 7th to 13th century CE, Himachal Pradesh experienced relative political stability despite foreign invasion in northern India. The region's rugged terrain shielded it from major upheavals, through local revivals among hill states persisted. प्रारंभिक मध्यकालीन काल 7वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तरी भारत में विदेशी आक्रमणों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में अपेक्षाकृत राजनीतिक स्थिरता रही। इस क्षेत्र के दुर्गम भूभाग ने इसे बड़े उथल पुथल से बचाए रखा। हालांकि पहाड़ी राज्यों के बीच स्थानीय प्रतिद्वंदता जारी रही। Under Mughal rule, Umpire Jahangir conquered the strategic Kangra fort in 1620 CE. After a prolonged siege, annexing its territories into the empire. मुगल शासन के तहत सम्राट जहांगीर ने 1620 ईस्वी में लंबी घेराबंदी के बाद रणनीतिक कांगड़ा किले पर विजय प्राप्त की और इसके क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला लिया। This marked a turning point, bringing the western Himalayas under nominal Mughal control. यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने पश्चिमी हिमालय को नाम मात्र मुगल नियंत्रण में ला दिया। Both smaller hill states and larger ones such as Kangra, Chamba and Sirmaur became Mughal tributaries. छोटे पहाड़ी राज्य और कांगड़ा, चंबा और सिरमौर जैसे बड़े राज्य दोनों ही मुगलों के अधीन हो गए। The hill rajas were required to pay annual tribute and an investiture fee to the emperor, and occasionally send their sons to the Mughal court as hostages to ensure loyalty. पहाड़ी राजाओं को सम्राट को वार्षिक कर और पद ग्रहण शुल्क देना पड़ता था और कभी-कभी वफादारी सुनिश्चित करने के लिए अपने पुत्र को मुगल दरबार में बंधक के रूप में भेजना पड़ता था। Despite this,
Mughal interference in their internal governments remained it minimal, allowing local ruler significant autonomy. इसके बावजूद उनके आंतरिक शासन में मुगल हस्तक्षेप न्यूनतम रहा, जिससे स्थानीय शासकों को काफी स्वायत्तता मिली. States like Kullu, Mandi, and Nurpur also acknowledged Mughal sovereignty, often receiving titles or honors in exchange for allegiance. कुल्लू, मंडी और नूरपुर जैसे राज्यों ने भी मुगल आधिपत्य स्वीकार किया और बदले में अक्सर उपाधियां या सम्मान प्राप्त किया. The Mughal influence waned after Aurangzeb's death 1707 CE as hill states rearrested independence amid the empire's decline, setting the stage for later Sikh and British interventions. औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुगल प्रभाव कमजोर पड़ा, क्योंकि साम्राज्य के पतन के बीच पहाड़ी राज्य स्वतंत्रता की ओर बढ़े, जिसने बाद में सिख और ब्रिटिश हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया. The history of migration and socio-culture evolution in हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में पलायन का इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक विकास. The early history of Himachal Pradesh was shaped by successive migrations into the Himalayas, driven by factors such as external invasions, religious persecutions, and socio-political upheavals. हिमाचल प्रदेश का प्रारंभिक इतिहास हिमालय की ओर होने वाले क्रमिक पलायनों से आकार लेता है, जो बाहरी आक्रमणों, धार्मिक उत्पीड़न और सामाजिक राजनीतिक उथल-पुथल जैसे कारणों से प्रेरित थे. Before the Arya arrival, circa 1500 to 1200 BCE, indigenous groups like the Kalorians and Manglodia tribes, that is Kirat, Bhots, settled the region, possibly feeling pressure in the plains. आर्यों के आगमन लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व से पहले कलोरियन और मंगलोइड जनजातियों जैसे किरात, भोट जैसे स्वदेशी समूह इस क्षेत्र में बस गए थे, संभवतः मैदानी इलाकों में दबाव से भागकर. Later defeated or oppressed communities from the Indo-Gangetic plains, such as tribes displaced by Arya expansion, refugees from post-Mauryan invasions, that is Kushan, Huns, or groups escaping medieval Islamic conquests 11th to 13th centuries CE. Shout refugee in the hills. This influx of diverse peoples fostered a hybrid socio-culture framework. बाद में सिंधु गंगा के मैदानों से पराजित या उत्पीड़ित समुदाय जैसे आर्य विस्तार से विस्थापित जनजातियां मौर्योत्तर आक्रमणों जैसे कुषाण, हूण से शरणार्थी या मध्यकालीन इस्लामी विजयों 11वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी से बचने वाले समूह पहाड़ी में शरण लेने आए. इन विविध लोगों के आगमन ने एक मिश्रित सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे को जन्म दिया. Over time, indigenous tradition such as animistic worship and tribal governance merged with external influence, including Vedic rituals, Rajput martial ethos, and faint traces of Mughal culture.
समय के साथ स्थानीय परंपराएं जैसे प्रकृति पूजा और जनजातीय शासन, बाह्य प्रभावों जैसे वैदिक अनुष्ठानों, राजपूत युद्ध नीति और मुगल संस्कृति के हल्के निशानों के साथ मिल गए। This fusion shaped Himachal Pradesh distinct identity, evident in its Western Pari languages, that is Mandiyali Kangdi, syncretic religious practices, that is Hindu-Buddhist coexistence in Kinnor, folk deity worship and social structures, that is the Khash Khanet, integration into Rajput hierarchies. इस संलयन में हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट पहचान को आकार दिया, जो इसके पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं जैसे मंडियाली, कांगड़ी, समन्वित धार्मिक प्रथाओं जैसे किन्नौर में हिंदू बौद्ध सह अस्तित्व, लोक देवता पूजा और सामाजिक संरचनाओं जैसे खश खनेत का राजपूत ढांचे में एकीकरण में स्पष्ट है। Key cultural markers like the Kullu Dashera festival and architecture style in Mandi reflect this rich amalgamation evolving through centuries of interaction. कुल्लू दशहरा जैसे सांस्कृतिक चिन्ह और मंडी की वास्तुकला इस समृद्ध मिश्रण को दर्शाते हैं जो सदियों के परस्पर प्रभाव से विकसित हुआ। 12 12 ठकुराइज, 12 ठकुराइयां। The 12 Thakurais are documented in sources like the Shimla Hill States Gazetteer 1910 and Himachal Pradesh District Gazetteers. Dates and founders often stem from oral tradition or princely genealogies, vanshavalis, which may lack precise corroboration but are accepted in regional historiography. 12 ठकुराइयां शिमला हिल स्टेट्स गजेटियर 1910 और हिमाचल प्रदेश जिला गजेटियर जैसे स्रोतों में दर्ज हैं। तिथियां और संपादक अक्सर मौखिक परंपराओं या राजसी वंशावलियों से प्राप्त होती है, जिनमें सटीक पुष्टि का अभाव हो सकता है, लेकिन ये क्षेत्रीय इतिहास लेखन में स्वीकृत है। These 12 Thakurais were spread across the lower Shimla hills. ये 12 ठकुराइयां निचली शिमला पहाड़ियों में फैली हुई थी। क्योथल, founded in 1211 by Giri Sen, a Bengali adventurer. क्योथल 1211 ईस्वी में बंगाली साहसी गिरी सेन द्वारा स्थापित। बाघल, founded circa 1310 to 40 CE by Ajab Dev Parmar from Ujjain, a परमार राजपूत। बाघल लगभग 1310 से 40 ईस्वी में उज्जैन के परमार राजपूत अजब देव द्वारा स्थापित। Baghat, established circa 1360 CE by Basant Pal from Dhar, Malwa, noted as descent in some traditions. बघाट लगभग 1360 ईस्वी में धार, मालवा, कुछ परंपराओं में दक्कन के बसंतपाल द्वारा स्थापित। कुमार सेन, founded circa 11th century CE by कीरत सिंह from गया। कुमार सेन 11वीं शताब्दी में गया के कीरत सिंह द्वारा स्थापित। मधान, established circa 1600 CE by a चंदेल ruler from बुंदेलखंड। मधान लगभग 1600 के दशक में बुंदेलखंड के एक चंदेल शासक द्वारा
स्थापित। Bhajji, founded circa 14th century by Charu from Kutler in Kangra। भज्जी लगभग 14वीं शताब्दी में कांगड़ा के कुटलेहर से आए चारू द्वारा स्थापित। धामी, established circa 1200 CE by Govind Pal, who fled Delhi after Shahabuddin Ghori's inventions in 1192 CE। धामी लगभग 1200 ईस्वी में गोविंद पाल द्वारा स्थापित, जो 1192 में शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमण के बाद दिल्ली से भागे। कोटी, founded circa 14th century by Chand, a ruler from Kutleher in Kangra। कोटी लगभग 14वीं शताब्दी में कांगड़ा के कुटलेहड़ के शासक चंद द्वारा स्थापित। कुनिहार, established circa 1150 CE by अभोज देव from अखनूर। कुनिहार लगभग 1150 ईस्वी में अखनूर के अभोज देव द्वारा स्थापित। कुठार, founded circa 14th century by सूरज चंद from राजौरी जम्मू। कुठार लगभग 14वीं शताब्दी में जम्मू के राजौरी के सूरज चंद द्वारा स्थापित। मांगल, established circa 14th century by अत्री राजपूत from मारवाड़। मांगल लगभग 14वीं शताब्दी में मारवाड़ के अत्री राजपूतों द्वारा स्थापित। महलोक, founded circa 14th century by Harichand, traditionally believed to have come from अयोध्या। महलोक लगभग 14वीं शताब्दी में हरिचंद द्वारा स्थापित, माना जाता है कि वे अयोध्या से आए थे। 18 ठाकुराइज, 18 ठाकुराइयां। The 18 ठाकुराइज were located in the Satluj, Giri and Pabbar river valleys. The 18 Thakurais were minor princely states in the Shimla hills, often overshadowed by larger entities like Bushehr और जुब्बल। हिमाचल प्रदेश की 18 ठकुराइयां मुख्यतः सतलुज, गिरी और पब्बर नदी घाटियों में स्थित थी। 18 ठकुराइयां शिमला पहाड़ियों में छोटी रियासतें थी, जो अक्सर बुशैर या जुब्बल जैसे बड़े राज्यों की छाया में रहती थी। Their number 18 is nominal, as British records sometimes list fewer or conflate them with dependencies reflecting fluid boundaries and extensions, that is, Sari Nawar. Dates and founders rely heavily on oral traditions, Vanshavalis, with limited archaeological or epigraphic corroboration. इनकी संख्या 18 नाम मात्र की है, क्योंकि ब्रिटिश अभिलेख कभी कभी इनकी संख्या कम दिखाते हैं या इन्हें आश्रित क्षेत्रों के साथ मिला देते हैं, जो इनके बदलते सीमाओं और विलुप्त होने जैसे सारी नवार को दर्शाता है। तिथियां और संस्थापक मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं, वंशावलियों पर निर्भर है, जिनके पास पुरातात्विक या शिलालेखीय पुष्टि सीमित है। जुब्बल, founded circa 1170 CE by करनचंद। जुब्बल लगभग 1170 ईस्वी में करनचंद द्वारा स्थापित। सारी, established circa 1170 CE by मूलचंद, younger brother of Karanchand, Jubbal's founder. Sari became extinct in 1864. सारी लगभग 1170 ईस्वी में करनचंद, जुब्बल के संस्थापक के छोटे भाई मूलचंद द्वारा स्थापित 1864 में विलुप्त।
Ravingad, founded circa 1170 CE by Dunichand, youngest brother of Karanchand, Jubbal's founder. राविनगढ़ लगभग 1170 ईस्वी में करमचंद जुब्बल के संस्थापक के सबसे छोटे भाई दूनीचंद द्वारा स्थापित। बलसन established circa 1170 CE by Alok Singh as offshoot of Jubbal's ruling family. बलसन लगभग 1170 ईस्वी में आलोक सिंह द्वारा स्थापित जो जुब्बल के शासक परिवार का हिस्सा थे। घुंड फाउंडेड circa 14th century by जंजन और जसवंत सिंह चंदेल। गुंड लगभग 14वीं शताब्दी में जंजन जसवंत सिंह चंदेल द्वारा स्थापित। ठियोग established circa 1450 CE by जयचंद। ठियोग लगभग 1450 ईस्वी में जयचंद द्वारा स्थापित। खनेटी founded circa 11th century by Ogrchand, related to Kumar Sen's ruling family. खनेटी लगभग 11वीं शताब्दी में उग्रचंद द्वारा स्थापित जो कुमार सेन के शासक परिवार से संबंधित थे। देलथ established circa 11th century by प्रीति और पृथ्वी सिंह ब्रदर ऑफ कुमार सेन्स फाउंडर कीरत सिंह। देलथ लगभग 11वीं शताब्दी में प्रीति पृथ्वी सिंह द्वारा स्थापित जो कुमार सेन के संस्थापक कीरत सिंह के भाई थे। बेजा founded circa 14th century by गर्भचंद from उज्जैन। वेजा लगभग 14वीं शताब्दी में उज्जैन के गर्भचंद द्वारा स्थापित। नवार originally part of Sari, extinct with it in 1864, not listed as a separate Thakurai in later British records. नवार मूल रूप से सारी का हिस्सा 1864 में इसके साथ विलुप्त। बाद के ब्रिटिश अभिलेखों में अलग ठकुराई के रूप में नहीं। डोडराक्वाल it was initially a part of Gadhwal, which was later transferred to Bushire circa 18th century through matrimonial alliances and remained its dependency, but the hold of Bushire remained weak and nominal. डोडराक्वाल यह शुरू में गढ़वाल का हिस्सा था जिसे बाद में वैवाहिक संबंधों के माध्यम से बुशहर में स्थानांतरित कर दिया गया और यह इसका आश्रित क्षेत्र बना रहा, लेकिन बुशहर की पकड़ कमजोर और नाममात्र की ही रही। पुंदर it was originally a dependency of Jubbal and was later transferred to Kyothal by the Britishers, who took over it from Jubbal after 1815 Gorkha War. Note it was not listed as a separate Thakurai in later British records. Nawar, Dodrakwar and Pundar do not appear as separate Thakurais in the later British records. पुंदर मूल रूप से जुब्बल का आश्रित 1815 के गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा क्योथल को हस्तांतरित बाद में अलग नहीं दिखाई देता। नवार, डोडराक्वार और पुंदर बाद में ब्रिटिश अभिलेखों में अलग अलग ठकुराई के रूप में नहीं दिखाई देते हैं। करांगला founded circa 11th century by Kartar Chand brother of Kumar Sen's Kirat Singh, later became extinct and absorbed into Bushire circa
17th century. करांगला लगभग 11वीं शताब्दी में कुमार सेन के कीरत सिंह के भाई करतार सेन द्वारा स्थापित 17वीं शताब्दी में विलुप्त बुशेर में शामिल. कोटखाई founded circa 12th century by a descendant of कीरत सिंह, कुमार सेन फाउंडर. कोटखाई लगभग 12वीं शताब्दी में कुमार सेन के कीरत सिंह के वंशज द्वारा स्थापित. दरकोटी founded circa 15th century by दुर्गा सिंह, a scion of Jaipur's royal family. दरकोटी लगभग 15वीं शताब्दी में जयपुर शाही परिवार के वंशज दुर्गा सिंह द्वारा स्थापित. थरोच established circa 14th century by कृष्ण सिंह, a राजपूत from उदयपुर, राजस्थान. थरोच लगभग 14वीं शताब्दी में उदयपुर राजस्थान के राजपूत कृष्ण सिंह द्वारा स्थापित. Sangri, originally part of Bushehr, taken by Raja Man Singh of Kullu, circa 1700 to 50 CE. Later became a separate Atra Thakurai. संगरी मूल रूप से यह बुशेर राज्य का हिस्सा था, जिसे 1700 से 50 ईस्वी में कुल्लू के राजा मान सिंह ने अपने अधीन कर लिया था. बाद में यह एक अलग 18 ठकुराई बनी. भरौली extended near बलसोन, extinct before गोरखा रूलर, circa 18th century. भरोली या ठकुराई बलसन राज्य के पास मौजूद थी, लेकिन गोरखा शासन से पहले 18वीं शताब्दी में विलुप्त हो गई. तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यही समाप्त होती है. मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगी एक नया वीडियो. तब तक के लिए धन्यवाद.